कुछ दिनों पहले राजा अपने गुरुजी से मिलने गए थे। गुरुजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी सलाह चाहिए। ठीक है महाराज, आप पहले घर के अंदर आइए। कहिए महाराज, क्या बात है? आप आज बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? गुरुजी, आपको पता ही है कई महीनों से हमारे राज्य में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण पूरे राज्य में सूखा पड़ गया है। राज्य की जनता बहुत तकलीफ में है और उनकी ये तकलीफ मुझसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं आपसे इस बारे में बात करने आया हूँ। अगर आपके पास कोई सलाह या कोई उपाय है तो मुझे बताइए, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। महाराज, एक उपाय है, लेकिन उसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। गुरुजी, मुझे अपने जान की कोई परवाह नहीं, मेरे लिए मेरी प्रजा ही सब कुछ है। महाराज, मेरे गुरु ने कहा था कि जंगल के एक कोने में एक ऐसा पेड़ है जिस पेड़ में एक फूल खिलता है, और वो कोई साधारण फूल नहीं है, वो एक जादुई फूल है। वो फूल जिस राजा के पास होगा उस राज्य में कभी भी सूखा या अकाल नहीं आएगा और राज्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा। महल में रानी महाराज को लेकर चिंतित हो रही थी। महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सेनापति जी, मैंने आपको बुलाया है। महाराज पिछले 2 दिनों से महल नहीं आए, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे महाराज को कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर महाराज को ढूंढता हूँ और उन्हें साथ लेकर ही आऊंगा। उसके बाद सेनापति महाराज को ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगे। सुनो, क्या तुम लोगों ने महाराज को देखा था? हाँ सेनापति जी, हमने कुछ दिनों पहले महाराज को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। राजा को ढूंढते हुए सेनापति जंगल में घूमते घूमते उस पेड़ के पास जा पहुंचते हैं। अरे, ये तो हमारे महाराज है, लेकिन महाराज की ऐसी हालत कैसी हुई? कौन है जिसने हमारे महाराज की ऐसी हालत की है? जल्दी से मेरे सामने आओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। हा 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 हा। अरे मूर्ख, तुम्हारे महाराज की हालत मेरे सवाल के उत्तर ना दे पाने के कारण हुई है। क्या? कैसे सवाल? तुम अभी मेरे महाराज को पहले जैसा कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम अपने महाराज को पहले जैसा देखना चाहते हो तो इसका बस एक ही उपाय है। क्या उपाय? मुझे जल्दी बताओ। तुम्हें पहले मेरे 3 सवालों के सही जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो तुम्हारे महाराज पहले जैसा हो जाएंगे, लेकिन अगर तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम भी पत्थर बन जाओगे। ठीक है, महाराज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं पत्थर भी बन जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। ठीक है, सुनो। उसके बाद उस पेड़ ने सेनापति से वही सवाल पूछा, लेकिन सेनापति भी उस सवाल के सही जवाब नहीं दे पाए और वो भी पत्थर के बन गए। उस राज्य के एक गांव में रमन नाम का एक गरीब इंसान रहता था, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। अजी, सुनती हो? हमारे राज्य में बारिश ना होने की वजह से गांव के किसी के खेत में भी कोई काम नहीं है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ और वहाँ मजदूरी करके कुछ पैसे ले आऊँगा, जिससे हमारे घर में खाने की चीजें आ सके। हाँ, आपने सही कहा। खेत में काम न मिलने की वजह से हमें 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो रहा। ठीक है भाग्यवान,
मैं चलता हूँ। माँ, क्या हम आज रात भोजन कर पाएंगे? हाँ बेटी, अगर तुम्हारे पिताजी को आज कोई काम मिल जाए तो हम आज रात भोजन कर पाएंगे। किशन दिन भर काम की तलाश में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। और फिर किशन ने अपने आप से कहा, आज मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं घर जाकर क्या कहूँगा। उसी समय एक सेठ वहां से गुजरता है, जिसकी जेब से एक थैली गिर जाती है। अरे, लगता है इसमें जैसे सोने के सिक्के हैं। किशन वो थैली लेकर उस सेठ को ढूंढने निकल गया। सुनिए, आपका ये थैला रास्ते में गिर गया था, ये लीजिए। इसे मुझे लौटाने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सुनो, तुम एक काम करो, इस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, कुछ सिक्के तुम रख लो। नहीं नहीं सेठ जी, ये आपका है और मुझे इसमें से कोई सिक्का नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे रहा हूँ। नहीं सेठ जी, मैं इसे आपसे नहीं ले सकता। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। ये आदमी कितना ही ईमानदार है। आजकल की दुनिया में ऐसे ईमानदार इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। अजी सुनती हो, जरा इधर आना। भाग्यवान, मुझे आज कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं, आप कल फिर चले जाना, शायद कल कोई काम मिल जाए। भाग्यवान, हमारे घर पे जो भी थोड़ा अनाज है उसे आज हमारी बेटी को दे देना खाने के लिए। हमें आज फिर खाली पेट ही सोना पड़ेगा। महल में रानी महाराज को लेकर चिंतित हो रही थी। महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ महामंत्री जी, इतने दिन हो गए महाराज अभी तक नहीं आए और सेनापति भी उन्हें ढूंढ के वापस नहीं आए। लगता है कि वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। महारानी जी, मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। आखिर महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? महारानी जी, मैंने एक बात सोची है कि महाराज को ढूंढने के लिए हमारी सेना का एक दल भेज दिया जाए और साथ ही इस राज्य के हर गांव में एक संदेश भेज दिया जाए कि जो भी महाराज को ढूंढ कर लेकर आएगा या उनकी कोई खबर हमें देगा, उसे इनाम में 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। महामंत्री जी, आपका यह सुझाव अच्छा है, ऐसा ही कीजिए। अरे, ढोलक की आवाज! लगता है महल से कोई जरूरी संदेश आया है। मैं जाकर देखता हूँ। सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। हमारे महाराज कई दिनों से लापता है। जो कोई भी महाराज को ढूंढ कर लेके आएगा या उनकी कोई खबर लेकर आएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। अजी, आप कहाँ चले गए थे? भाग्यवान, महल से एक संदेश आया था। महाराज कई दिनों से महल नहीं आए, इसलिए जो कोई भी महाराज को ढूंढ कर ले आएगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इसलिए भाग्यवान, मैं महाराज को ढूंढने जा रहा हूँ। आप मत जाइए, शायद वहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है। भाग्यवान, मुझसे मेरी परिवार की ये हालत देखी नहीं जा रही। अगर हमारे महाराज को मैं ढूंढ पाया तो इनाम में मिले सिक्कों से हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे।
और साथ ही मुझे महाराज की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ और किस हालत में है। मुझे महाराज को ढूंढने जाना ही पड़ेगा। उसके बाद किशन महाराज को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और घूमते घूमते किशन भी उस जादुई पेड़ के पास जा पहुंचा। अरे ये तो हमारे महाराज है और साथ ही सेनापति जी भी है, लेकिन इन्हें ये क्या हुआ है? किशन, मुझे पता है तुम यहाँ महाराज को ढूंढते हुए आए हो। तुम एक काम करो, तुम महल जाकर ये बता दो और तुम्हें 1000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। अरे आप बोल सकते हैं? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारे महाराज की ऐसी हालत मेरी वजह से ही हुई है। किशन, जाओ और 1000 सोने के सिक्के ले लो। नहीं, मैं महाराज को ऐसे हालत में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। अरे मूर्ख मत बनो, यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी सुधारो। नहीं, मैं अगर जाऊँगा तो महाराज को साथ लेकर ही जाऊँगा। ठीक है, तुम्हें भी अगर पत्थर बनने का शौक है तो सुनो, तुम्हें मेरी 3 सवालों के सही जवाब देने पड़ेंगे। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम भी यहाँ महाराज के जैसे पत्थर के बन के रह जाओगे। आप पूछिए अपना सवाल। मैं हमारे महाराज को बचाने के लिए पत्थर भी बन सकता हूँ। तो सुनो, ऐसा क्या है जो हमेशा आता है लेकिन पहुँचता कभी नहीं? किशन उस सवाल को सुनकर कुछ समय सोचता है और फिर कहता है, इस सवाल का जवाब है आने वाला कल। कैसे? बताओ। कल हमेशा आता है लेकिन कभी नहीं पहुँचता, क्योंकि जब भी कल आता है वो हमारे सामने आज बन जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अब दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है लेकिन अपनी जगह से हिलती भी नहीं? इस सवाल का जवाब है सड़क, क्योंकि सड़क हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती तो है लेकिन खुद अपनी जगह से हिलती नहीं। बहुत अच्छा किशन, तुमने 2 सवालों के सही जवाब दिए। अब मैं तुमसे तीसरा और आखिरी सवाल पूछता हूँ। देखता हूँ कि तुम इस सवाल का सही जवाब दे पाते हो या नहीं। सुनो, ऐसा कौन सा फल है जो कभी खरीदा नहीं जा सकता? इस सवाल का जवाब है मेहनत का फल, क्योंकि मेहनत और लगन के बिना कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। जब हम मेहनत करते हैं और लगन के साथ करते हैं तब हमें सफलता और आनंद प्राप्त होता है। इसमें कोई भी दुकान या व्यापार नहीं है जहां हम मेहनत का फल खरीद सके। ये हमारे कर्म और प्रयास का परिणाम है जो हमेशा अनमोल और अपना होता है। बिल्कुल सही किशन, तुमने तीनों सवालों के सही जवाब दिए। अब मैं तुम्हारे महाराज और सेनापति को पहले जैसा कर देता हूँ और साथ ही इनाम के तौर पर मैं तुम्हें एक जादुई फूल देता हूँ जो महाराज लेने के लिए यहाँ आए थे। अरे, मैं ठीक कैसे हो गया? मैं तो पत्थर का बन गया था। अरे सेनापति, तुम यहाँ कब आए? महाराज, मैं आपको लेने आया था लेकिन सही जवाब ना दे पाने के कारण मैं भी पत्थर का बन गया था। सेनापति, तुम भी पत्थर के बन गए थे? मैं भी पत्थर का बन गया था, तो हमें बचाया किसने? राजा रमन, तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम्हें किशन जैसा ईमानदार प्रजा मिला है जो अपनी जान की परवाह किए बिना तुम्हें बचाने के लिए मेरे सवालों के जवाब देने को तैयार हो गया और तुम्हें बचा लिया। उसके बाद वे तीनों महल चले गए और महल पहुंचने के बाद किशन ने महाराज से कहा, महाराज, ये लीजिए जो आप वहां लेने गए थे। किशन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुमने आज हमारी जान बचाकर हमारा दिल जीत लिया है। इसलिए किशन, आज से तुम हमारे मंत्री बनकर हमारे महल में रहोगे। उस जादुई फूल के आ जाने के कारण उस राज्य में बारिश होने लगी
और खेतों में खूब सारे अनाज उगने लगे। उसके बाद राज्य में सभी खुशहाल जिंदगी बिताने लगे।